हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 6.4 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूला जान लेते हैं, कुछ बेसिक जान लेते हैं डिस्काउंट के ऊपर। तो डिस्काउंट आप जानते ही होंगे कि जैसे कि आप जाते हैं तो कहीं पर सेल लगी होती है, तो वो डिस्काउंट किसके ऊपर होता है? जो उस पर मार्क प्राइस डला होता है उसी पर हम क्या देता है, उसी पर वो डिस्काउंट देता है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर बता दूं, जैसे कि मान लीजिए एक मैंगो है, इस प्रकार से बनाते थे हम स्कूल टाइम में। थोड़ा मुझसे ऐसा ही बना है, तो इसे ज्यादा दिल पे ना ले। ये इसकी पत्ती है, इस प्रकार से कभी कभी पत्ती भी लगी आ जाती है। अब मान लो इस पर ये आम, मुझे पता है आम कम लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा आम है, तो आम मान लीजिए मार्केट में क्या है, 100 रुपए किलो चल रहे हैं, ठीक है, 100 रुपए। तो इस पे मार्क प्राइस हो गया ये, ठीक है। इसके बाद फिर आता है कि वो आपसे बोले कि भाई वैसे तो 100 रुपए किलो चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको 10% डिस्काउंट दे देता हूं या फिर 20% डिस्काउंट दे देता हूं। तो वो क्या करेगा, इसी पर आपको 10% या 20% डिस्काउंट देगा। तो कैसे निकालेंगे डिस्काउंट हम? डिस्काउंट इक्वल टू होता है, डी इक्वल टू होता है हमारा डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमपी, मतलब मार्क प्राइस, अपॉन 100। मैं इसे साफ साफ लिख देती हूं एक बार। डी इक्वल टू होता है हमारा डिस्काउंट, डी इन परसेंटेज ऑफ एमपी अपॉन 100। तो हमें डिस्काउंट क्या दिया है, अब इसमें 10% ले लीजिए, 20%। तो मान लीजिए हमें 20% दे दिया ऑफ एमपी। तो ऑफ एमपी मतलब 100 इसका मार्क प्राइस है, अपॉन 100 या 20 लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो उसे कितने का डिस्काउंट दे दिया उसने? 20 रुपए का दे दिया, ठीक है। अब हमें इसमें से निकालना हो, मान लीजिए डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? डी इक्वल टू क्या होता है हमारा, एमपी माइनस एसपी। तो उसने बेचा कितना, मार्क प्राइस कितना था उसका 100, और उसने बेचा कितना है 80 में, तो डिस्काउंट कितना आ गया 20। तब भी तो 20 आया, या तो आप इस वाले फॉर्मूला से लगा लीजिए या इस फॉर्मूला से, ठीक है। अब मैं आपको इनके फॉर्मूला और लिख के दिखा देती हूँ सारे। एक तो यही है जो मैंने अभी लिखवाया है, डी इक्वल टू डिस्काउंट इन परसेंट ऑफ एमपी, जो हमारा मार्क प्राइस होगा, अपॉन 100। इसी प्रकार सेकंड फॉर्मूला है हमारा एसपी इक्वल टू होता है एमपी माइनस डिस्काउंट, ठीक है। कहीं कहीं आपसे क्या पूछेगा, एसपी पूछेगा, कहीं एमपी पूछेगा, तो इन्हीं फॉर्मूला से हम बना लेंगे। जैसे कि एमपी हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे इसको, एसपी प्लस डिस्काउंट, ठीक है। इसी से मैंने ये फॉर्मूला बनाया है। और डिस्काउंट निकलवा रहा हो तो क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू, थर्ड है ये, एमपी माइनस एसपी। अभी हमने इससे क्वेश्चन किया है। इसी प्रकार हमारा एक और है फोर्थ, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एमपी मल्टीप्लाई 100। एक ये है, ठीक है, ये इसी के फॉर्मूला है। और एक है इसमें फिफ्थ है एसपी इक्वल टू एमपी मल्टीप्लाई 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट में अपॉन
100। सेम 6 है इसी प्रकार, MP इक्वल टू S मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। तो परसेंट और ये सब मैंने आपको पहले ही करा चुकी हूं, तो आप पीछे की वीडियो जरूर देखें एक्सरसाइज 6.3 की, तो उसमें परसेंटेज के गेन, CP, SP ये सब मैंने उसमें समझाए हैं, तो उस वीडियो को देखें तो आपको उन फॉर्मूलाओं को भी याद करने की जरूरत है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक फॉर्मूला की कॉपी बना लीजिए, जो भी चैप्टर जो भी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज डालिए वहां पर और फॉर्मूला लिख लीजिए, ताकि आपको जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका एग्जाम टाइम है, तो उसमें आपको इजीली आप उन फॉर्मूलाओं को रिवीजन कर सके और आपको ये पता चल सके कि कौन से चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूला हैं। तो मेरा मानना है कि आप सभी स्टूडेंट्स जरूर एक फॉर्मूला की कॉपी बनाएं। एज अ रिक्वेस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक कॉपी बनाएं। इसमें मेरा कुछ भला नहीं हो रहा है, ये सब आप जानते हैं, इसमें आप ही सभी का भला है। ठीक है, तो आप सभी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अच्छे से एक कॉपी बनाएंगे। हो सके तो आप मुझे इसे कमेंट करके बताएं कि मैम हमने आपने जो बोला था फॉर्मूला की नोटबुक बना ली है, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा और मुझे खुशी होगी कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बात मान रहे हैं और जो मैं बोल रही हूँ वो उसे फॉलो कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें दिया हुआ है फर्स्ट, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 990, इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें MP इक्वल टू दिया हुआ है आपको 990 और D दिया हुआ है 10%। तो SP पूछा है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं तो फॉर्मूला लगा दीजिए। तो SP पूछा है तो हम SP का फॉर्मूला लगाते थे, SP इक्वल टू MP माइनस D। तो SP इक्वल टू MP कितना है 990 माइनस D कितना है 10%, तो परसेंट हटाने के लिए 100। पहले हम इसमें डिस्काउंट प्राइस निकाल लेते हैं, फिर हमारा D आ जाएगा तो हम इसको कर देंगे। तो डिस्काउंट प्राइस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट इक्वल टू होता है MP मल्टीप्लाई डिस्काउंट। तो डिस्काउंट MP क्या है 990 और डिस्काउंट क्या है 10%, तो 100, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, तो कितना आ गया, डिस्काउंट कितने का दे दिया है उसने 99 रुपीज का। तो SP इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है, SP इक्वल टू होता है MP माइनस D। तो MP कितना है 990 और यहां पर 99 डिस्काउंट दे दिया है, तो कितना आ जाएगा 891 रुपीज। आंसर क्या आ जाएगा 891 रुपीज। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चेयर मार्क्ड विद 1880 was sold to a customer for, एक चेयर का मार्क प्राइस क्या है MP क्या है 1880, was sold कस्टमर और उसने was sold to a customer, उसने एक कस्टमर को बेचा है कितने में 1504 मतलब 1504 रुपए में। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउ ऑन द चेयर। तो हमें फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है जो उसने उस चेयर पर दिया है। निकाल देंगे MP, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, MP कितना है 880 रुपीज और SP इक्वल टू क्या है 1504। D हमें निकालना है, D क्या है, ठीक है। तो D क्या होता है, D इक्वल टू होता है हमारा MP माइनस के SP। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस के 1504। तो कितना बचेगा यहां से 46 और यहां से बचा 7 और यहां 3। तो D कितना आ गया हमारा 376। अब वो बोल रहा है कि कितना परसेंट तो उसने इस पर अलाउ किया है, तो परसेंट में हमें निकालना है।
तो डी परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, डी इजकल टू डी मल्टीप्लाई 100 अपॉन एमपी। यहां मैं कर देती हूं इधर, तो डी कितना है हमारा अभी 376 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 0, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा 18, 188 टू जा 376 होता है, और 10 टू जा 20, डी परसेंट इजकल टू क्या हो जाएगा 20%। आंसर क्या हो जाएगा 20%। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। यहां तक करने में कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम हो तो साथ के साथ बताते हुए चलना है, ठीक है, ताकि आगे चल के आप बोले ना कि मैम समझ में नहीं आए, क्योंकि हम बहुत आगे निकल जाएंगे और फिर पीछे के क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आपको साथ के साथ बोल रहे हैं कि मैम आज आपने ये एक्सरसाइज कराई है तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप आज के आज ही खत्म कर दें, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है, ए स्विंग मशीन वाज सोल्ड फॉर 2970 आफ्टर allowing a discount of 1%। तो उसमें बोला है कि जो स्विंग मशीन है वो 2970 रुपए में बेची गई है, कितने के डिस्काउंट पर, 1% का, जबकि उसने 1% का ही डिस्काउंट दिया है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द स्विंग मशीन। तो एमपी हमें निकालना है, एमपी इजकल टू हमें पता नहीं है, और एसपी इजकल टू क्या दिया है 2970 रुपए, और डी कितना है 1%। एसपी इजकल टू क्या होता है 100% माइनस 1%, सब कुछ जो भी होता है वो 100% में होता है, तो एसपी इजकल टू क्या हो जाएगा 99%। तो उसने बोला है जो 99% है वो किसके इक्वल है 2970 के इक्वल है ये। तो हम इसमें 1% निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे 2970 अपॉन 99, तो इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहां से 1% इजकल टू 30 रुपीज बचेगा, ठीक है, काट लेना इसे, ठीक है, तो इतना ही आएगा, काट के देख लेना आप, ठीक है। अब बोला है एमपी इजकल टू, वो मार्क प्राइस ही पूछा है, एमपी इजकल टू होता है हमारा एसपी प्लस डिस्काउंट। तो एसपी कितना है 2970 प्लस डी कितना आया है 30, तो कितना हो जाएगा एमपी 3000। एमपी इजकल टू क्या हो गया 3000 रुपए। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रेनू अलाउ 4% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ हर गुड्स। तो जो रेनू है उसने अपना जो उसकी मार्केट प्राइस है उसके गुड्स की जो आर्टिकल्स उसके पास है तो उसने 4% का उस पर डिस्काउंट दिया है, एंड स्टिल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। लेकिन वो क्या करना माना चाह रही है, उस पर 4% का तो वो डिस्काउंट दे रही है, लेकिन 20% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट। तो पूछा है कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है शर्ट की, ऑफ हर मार्क एट, अगर उसकी मार्क प्राइस क्या है 850 रुपए, ठीक है, इतना आया समझ। तो हमें पता है क्वेश्चन नंबर 4 एमपी इजकल टू 850, ठीक है, और डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 4%। डिस्काउंट अलाउ, अब हम इससे निकालेंगे पहले डिस्काउंट अलाउड कितने का कर रही है, डिस इजकल टू कितना है 4%, तो 4% 100 मल्टीप्लाई 850, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 5 से 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, तो 34 रुपीज। वो कितने अलाउ कर रही है 85 की उसने खरीदी है, लेकिन 34 रुपए का वो क्या दे रही है, इस पर डिस्काउंट दे रही है। तो एसपी इजकल टू क्या हो जाएगा, एसपी इजकल टू होता है हमारा एमपी माइनस डिस्काउंट, तो एसपी इजकल टू कितना हो जाएगा 850 माइनस के 34, तो कितना 816 बचेगा यहाँ पर, 816 रुपीज प्रॉफिट अर्न बाय रेनू
कितने का प्रॉफिट कमाना चाह रही है वो? 20% का। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो सीपी उसने पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी अगर हमें निकालना हो तो होता है 100 मल्टीप्लाई एसपी अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। ये गेन है, प्रॉफिट या गेन, ठीक है? इतना आया समझ? रख दो फॉर्मूला सभी, जो जो वैल्यू है वो रख दीजिए। 100 मल्टीप्लाई एसपी कितना है? 816 अपॉन 100 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई 816 अपॉन 120, 10 से 0 कैंसिल, 4 से 4 3 जा 12 और 4 से 4 2 जा 8, 0 और 4 6 जा 4 4 जा 16, 3 से 3 6 जा 18 और बचे कितने? 2 3 8 जा 24, तो 6 यहां बचा क्या? 10 मल्टीप्लाई 68, तो आंसर क्या आ जाएगा? 680 सीपी। तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी? 680 में उसने खरीदी थी और उसने बेचा कितने में? 816 में, जबकि उस पर मार्क प्राइस क्या था? 850 रुपीज। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट प्राइस शुड गोपी मार्क ऑन अ बैग विच कॉस्ट हिम 1200 so as to gain 12% after allowing a discount of 16%। तो ये बोल रहा है कि गोपी मार्क प्राइस क्या करे बैग पर, कि जब उसे वो बेचे तो उसे बेच रहा है कितने में? 1200 रुपए में, और उसे गेन कितने का हो रहा है? 12% का। लेकिन वो जो खरीद रहा है उसको भी कितने का? 16% का डिस्काउंट भी दे रहा है, तो उसे कितने रुपए लिखने चाहिए वो ये पूछ रहा है। तो मार्क प्राइस उसे क्या करना चाहिए? एमपी पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, सीपी ऑफ बैग इक्वल टू 1200, कॉस्ट प्राइस क्या है उसका? 1200, प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो? पी इक्वल टू क्या है? 12%, और डिस्काउंट क्या है? 16%। इतना समझ में आया? पहले इसको लिख लीजिए जो जो आपको दिया है। तो एसपी ऑफ बैग क्या हो जाएगा? एसपी ऑफ बैग इक्वल टू होता है, मतलब सीपी फॉर्मूला लिख लेते हैं, इनटू गेन मतलब प्रॉफिट अपॉन 100, इस प्रकार से। तो हमें पता है कुछ भी हो 12% का गेन, तो सीधी सी बात है 12, तो सीपी कितना है? 1200, और प्रॉफिट है तो सीधी सी बात है 100 पर होता है, तो उसे 12 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 112। 100 में खरीदी और 112 में बेच दी, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1344 आएगा, क्योंकि 12 2 जा 24 और 12 1 जा 12 और 2 14 और 12 1 जा 12 और 1 13, ठीक है? तो उसका एसपी क्या आ गया? 1344। अब निकालेंगे हम एमपी। तो एमपी इक्वल टू क्या होता है? एमपी इक्वल टू होता है एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन जो डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट कितने का दिया था? 16 का, तो सीधी सी बात है लॉस हुआ होगा, 100 में से 16 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 84। आप निकाल भी लेंगे इसे। तो एसपी क्या है हमारा? 1344 मल्टीप्लाई 100। तो अभी जैसे हमने प्रॉफिट को ऐड किया है तो ऐसे ही वो डिस्काउंट दे रहा है, तो 16 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 84। काटो इसे, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 3 जा 12, बचा कितना? 1, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24। अब इसे ऐसे ही 3 7 जा, और 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 से 7 1 जा 7 और बचे 4, 42, 7 6 जा 42, तो कितना हो गया? 1600। तो एमपी क्या आ गया हमारा?
1600। इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ। इतने इजी तरीके से कोई भी क्वेश्चन नहीं कराएगा आपको, ये मैं लिख के दे रही हूँ। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप अपने स्कूल में इसे ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, और जहां पर ट्यूशन पढ़ते हैं वहां पर भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें कुछ आपका जा नहीं रहा, क्वेश्चन पूछने और देखना है कि किस मेथड से आपको समझा रहे हैं। अगर इजी मेथड से समझा रहे हैं तो भी आपको कमेंट करना है, और अगर इजी मेथड से नहीं समझा रहे हैं टीचर्स तो भी मुझे कमेंट करना है। और मुझे ये भी बताना है आपको कि जो स्कूल के टीचर्स हैं क्या वो आपको सभी क्वेश्चंस कराते हैं? नहीं कराते होंगे। यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चंस करा रही हूँ, ये लिख के दे रही हूँ मैं आपको एक एक्सरसाइज में से ज्यादा 4 क्वेश्चन कराएंगे, नहीं तो लास्ट 2 क्वेश्चन कराते हैं। आपको ऐसा भी नहीं है, अगर आपके क्वेश्चन एक एक्सरसाइज है उसमें 5 तरीके के क्वेश्चन है तो 5 में से एक क्वेश्चन भी आपको समझाते हैं। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ, नहीं समझाते हैं, क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग भी कराती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों की यही शिकायत है कि मैम जो हमारे स्कूल में टीचर्स हैं वो हमें पूरे क्वेश्चंस नहीं कराते, आधे घंटे में 2 एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। बल्कि कुछ स्कूलों में तो ये भी कर रहे हैं कि आधा घंटे में पूरा चैप्टर भी खत्म करा रहे हैं। भाई किस रफ्तार से चल रहे हो? रफ्तार इतनी पकड़ने से फायदा क्या है जब बच्चों के ही समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य जल्दी से सिलेबस को खत्म कराना नहीं है, हमारा मेन उद्देश्य है बच्चे को क्वेश्चन समझाना। बच्चे को क्वेश्चन आना चाहिए कंप्लीटली। जब तक बच्चे को क्वेश्चन नहीं आएगा तो हमें समझाने का, हमें पढ़ाने का हमारा कोई उद्देश्य है ही नहीं, हमारा पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इससे तो आप ना ही पढ़ाओ, बच्चे पर ही छोड़ दो जो आप करा रहे हो। इससे तो बेटर है वो आप बच्चे पे ही छोड़ दो कि बच्चा जाओ आप कहीं से भी करो। ठीक है, तो ये तो भी सही है। आप मतलब उसके दिमाग में खिचड़ी पका देते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है कैसे नहीं करना है, आप बताते नहीं। और जब वो क्वेश्चन टेस्ट में करता है या स्कूल की पेपर में करता है तो आप उसके क्वेश्चन को काट देते हैं। ये आपकी गलत बात है। ठीक है, तो आप भी इस बात को देखें। अगर आपको ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि टीचर्स बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ए शॉपकीपर गेन्स 10% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। तो एक शॉपकीपर है वो 10% मतलब गेन कर रहा है आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, जबकि वो 10% डिस्काउंट भी दे रहा है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें निकाला है ऑफ द आर्टिकल हुज मार्क प्राइस इज 77, जबकि उसका मार्क प्राइस क्या है लिख लेते हैं हम। एमपी इक्वल टू हमारा है 77 और डिस्काउंट क्या है 10%। और प्रॉफिट भी हमारा क्या है 10%। ठीक है, एमपी इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है हमारा सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस 10 और 100 माइनस 10। और सीपी क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस हमें पता ही नहीं है, और एमपी क्या है 77। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 110 और ये 99। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 77 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे 90 अपॉन 110 इक्वल टू सीपी। 1 0 से 1 0 और 11 7 जा 77 और 63 इक्वल टू सीपी। तो सीपी क्या आ जाएगा हमारा 63। आप इसी क्वेश्चन को स्कूल में करेंगे वो तुम्हें घुमा देंगे, 101% घुमाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे, इजीली कर पाएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है। मैंने आपको ज्यादा हार्ड तरीके से क्वेश्चन नहीं समझाए, बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन समझाए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ए मैन मार्क हिज गुड्स। जो एक मैन के गुड्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उन पर उसने मार्क्स किया है 20% एबव द कॉस्ट प्राइस। जो उसका कॉस्ट प्राइस थे उससे भी 20% ज्यादा उसने मार्क कर दिया है उस पे, बट अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10। और लेकिन उसने उस पर क्या कर दिया है 10% का डिस्काउंट दे रहा है। 20% उसने बढ़ाकर लिखा है लेकिन 10% उसमें वो डिस्काउंट दे रहा है। फाइंड हिज गेन परसेंट। तो उसमें उसका गेन बताना है कि उसने कितना परसेंट गेन किया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में लेट द, क्योंकि हमें सीपी हमें पता नहीं है तो लेट द सीपी इक्वल टू 100, एमपी इक्वल टू 120, क्योंकि 100 का था उसने 20 और बढ़ा के लिख दिया तो 120 हो गया।
ठीक है, डिस्काउंट 10%, डिस्काउंट विल बी 10। एसपी इजकल टू क्या होता है, एसपी इजकल टू होता है हमारा, निकालेंगे फॉर्मूला एसपी, एसपी इजकल टू एमपी माइनस के मल्टीप्लाई एमपी मल्टीप्लाई 10% है अपॉन 100। डिस्काउंट क्या है, 10 है, तो मैंने डायरेक्ट डी ही लिखे देते हैं यहां पर, डी। अब इस पे वैल्यू रख दो, एमपी कितना है 120 माइनस एमपी 120 और मल्टीप्लाई डी कितना है 10 अपॉन 100, तो 10 से 10 और 10 से 10, तो एसपी इजकल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 108। तो उसने कितने प्रॉफिट इजकल टू क्या होता है, पी इजकल टू होता है एसपी माइनस सीपी, तो एसपी कितना है 108 और माइनस सीपी कितना माना हमने 100, तो कितना हो जाएगा 8, तो प्रॉफिट उसे कितना का हो गया 8 का। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट में हम निकालेंगे तो क्या होता है, प्रॉफिट पी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, तो पी कितना आया है हमारा 8, क्योंकि 8 का ही है, और सीपी 100 मल्टीप्लाई 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ गया 8%। तो आंसर क्या आ गया हमारा 8%। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझना है फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है, ए ट्रेडर gains 20% after allowing a discount of 4% on the mark price of an article। ठीक है, find how much percent above the cost price has he marked the article। तो बोल रहा है कि हमें फाइंड करना है कि उसने कितने परसेंट ज्यादा लिखे थे कोस्ट प्राइस पर, ही मार्क ऑफ द आर्टिकल, जो उसकी मार्केट वैल्यू थी। ठीक है, तो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, लेट सीपी इक्वल टू 100, हमें तो पता नहीं कितनी उसकी सीपी थी, तो उस पर उसने कितना और करा है, प्रॉफिट इक्वल टू 20% और एसपी इक्वल टू मैंने अभी भी बताया था सीपी प्लस के 20 मल्टीप्लाई 100, यहां कर देते हैं हम, डायरेक्ट निकाल देती हूं मैं, ये लिख देते हैं सीपी प्लस के 20 मल्टीप्लाई 100 मतलब सीपी अपॉन 100। वैल्यू रख देते हैं 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो कितना हो गया 120। इसे हम सीधा भी निकाल सकते हैं, हमें पता है कि जब 20% मतलब 100 रुपए की है और 20% निकालेंगे तो 20 और हो जाएगा, तो इसमें एक 20 और जोड़ देंगे तो एसपी आ जाएगा इजीली। तो इसमें ज्यादा घबराने की, इससे भी ना भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। अब बोला है डिस्काउंट ऑन एमआरपी एमपी, डिस्काउंट ऑन एमपी इक्वल टू 4% दिया हुआ है, 4% ही दिया है, और एमपी इक्वल टू हम एक्स मान लेंगे, एमपी इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमें तो पता नहीं उसने क्या किया है। अब एमपी इक्वल टू होता है एसपी मल्टीप्लाई सीपी अपॉन एमपी, तो रख देंगे एसपी कितना है 120 मल्टीप्लाई सीपी 100 और ये कितना है एमपी कितना आ जाएगा, 4% का डिस्काउंट दे दिए, 100 था मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा 96। तो इसे काटेंगे 9 से 4 से काटो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 3 जा और 0, 4 से 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, 4 से 4 2 5, तो कितना बचेगा 125। एक्स इक्वल टू कितना आ गया 125। डिफरेंस बिटवीन एमपी
एंड सीपी, तो कितना है, कितना आ जाएगा, एमपी कितना है 125 और सीपी कितना था 100, तो कितना आ गया डिफरेंस 25 का। परसेंट निकालेंगे इसका प्रॉफिट, तो P अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, तो P क्या है हमारा 25 और CP कितना 100 मल्टीप्लाई 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ गया 25%। आंसर आ गया इसका। तो उसने कितना ज्यादा गेन करने के लिए कितना और लिखा था 25% एक्स्ट्रा मार्क किया था उसने, जो भी उसकी मार्केट वैल्यू थी, जो भी उसकी मार्क प्राइस था। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ए शॉपकीपर marks his goods 40% above the cost price and allow his customer a discount of 10%। अब वो बोल रहा है कि जो शॉपकीपर था उसने जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस थी उससे क्या 40% से ज्यादा उसने उस पर मार्क किया और उस पर जो कस्टमर था उसको 10% डिस्काउंट कर दिया ऑन द एबव द मार्क प्राइस, जो उसका मार्क प्राइस था। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल on which there may be gain 325 on selling पर। तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, लेट CP इक्वल टू 100 और MP कितना कर दिया उसने 140 कर दिया, क्योंकि 40% से भी वो बोल रहा है वो 140, तो SP इक्वल टू क्या होता है हमारा MP मल्टीप्लाई 100 माइनस के D परसेंट, जो भी परसेंट दिया हुआ है अपॉन 100, तो MP कितना है 140 मल्टीप्लाई 100, डिस्काउंट कितना दिया है उसने 10% का, तो 10 100 माइनस के 10 अपॉन 100। तो करते पहले इसे सॉल्व, 140 माइनस के 90 अपॉन मल्टीप्लाई है ये 100, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, तो कितना आ गया 126। SP कितने का आ गया 126। ठीक है, तो 126 है, तो इसे कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पर, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है SP माइनस CP, तो SP क्या है 126 माइनस के 100, तो कितना हो गया 26 का, उसे क्या हो गया प्रॉफिट। इतना आया समझ। अब हम CP निकालेंगे, तो CP इक्वल टू क्या होता है हमारा, CP इक्वल टू जो हमें वैल्यू दी हुई है मल्टीप्लाई 100 और इस पे कितना था 26 का, तो इससे करेंगे 2 1 2 2 3 6 और 2 1 2 2 6 15। ठीक है, तो 13 2 26, बचा कितना 6 और बचा 5 65, 13 5 65, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 25 0 0 25 5 125, तो CP क्या आया उसका 1250। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप थोड़ा देख के, ये पूरा चैप्टर ही थोड़ा हार्ड है तो इसे अच्छे से देखकर समझें और करें, तब करें इसे। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है, बाय हाउ मच % above the cost price should a shopkeeper marks his goods so that he may gain 10% even after allowing a discount of 12% on the mark price। तो ये बोल रहा है कि हाउ मच % above the cost price, cost price पर उसने ऐसा क्या लिखा, should a shopkeeper mark his, उसे क्या मार्क करना चाहिए कि उसे क्या हो 10% का गेन हो और वो 12% का उस पर डिस्काउंट भी दे दे ऑन द मार्क प्राइस, जो उसका मार्क प्राइस है। CP इक्वल टू 100 मान लिया और डिस्काउंट कितना दे रखा है 12% और प्रॉफिट वो कितना कमा रहा है, प्रॉफिट अभी नहीं लिखते हैं तो SP निकाल लेते हैं। SP कितना, SP इक्वल टू क्या हो जाएगा MP मल्टीप्लाई 100 माइनस के डिस्काउंट % अपॉन 100, तो MP क्या है हमारा, MP भी इसने 100 मान लिया है हमने, 100 मल्टीप्लाई 100, डिस्काउंट कितना दिया है 12 का, तो 12% का दिया है तो माइनस के -12 अपॉन 100,
तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 88। SP इक्वल टू 88, इतना समझ आया। और वो 10% गेन कर रहा है, तो P इक्वल टू 110 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा CP इक्वल टू है, CP, ये क्या है हमारा CP। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। तो P इक्वल टू हमारा क्या होता है SP माइनस CP। तो SP कितना है हमारा, तो उसे 10% के SP पर ही तो बेची, तो कितना हो जाएगा 110 माइनस 88, तो कितना बचेगा P इक्वल टू 22। तो टोटल प्राइस, तो परसेंट में प्रॉफिट, परसेंट में निकालेंगे तो P अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, तो P कितना आया है 22 अपॉन 88 मल्टीप्लाई 100, 21 22 1 जा 22 और 4 जा 4 88 और 4 से 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो कितना आ गया 25%। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 6.3 सॉरी, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार हमारे एक्सरसाइज 6.4 के 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक हमने इस वीडियो में कवर किए, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा कर्तव्य है आपको पढ़ाना, और आपका कर्तव्य है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना। तो स्टूडेंट्स, आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।